हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो हम अभी इसमें क्या पढ़ रहे थे, टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं और टिश्यू में हमने लास्ट क्लास में फ्लोम कंप्लीट किया था। हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप के बताए थे, जाइलम एंड फ्लोम। तो जाइलम जो होते हैं वाटर का कंडक्शन करते हैं और मिनरल्स का करते हैं, जबकि फ्लोम जो होते हैं वो फूड मटेरियल के या ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के लिए। इसके बाद हमने जाइलम में पढ़ा था, जाइलम 4 टाइप्स के थे, ट्रैकिस, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोम। फ्लोम में हमने 5 टाइप की फ्लोम पढ़े। अब जाइलम और फ्लोम में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हैं दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है, इनमें ये दोनों ही कंडक्ट करते हैं किसको, जाइलम जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं वाटर का एंड मिनरल्स का। जाइलम कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, जबकि जो फ्लोम होते हैं वो कंडक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल एंड फूड। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है या सुक्रोज है। जो फ्लोम यानी कि प्लांट्स में हमें क्या मिलता है, स्टार्च होती है, लेकिन जो स्टोरिंग फूड होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो जो फ्लोम होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल का या फिर फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, जबकि जाइलम जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यूनिडायरेक्शनल। ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर कंडक्ट करेगा वाटर और मिनरल्स का वो यूनिडायरेक्शनल करेगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये कंडक्ट करेगा रूट से शूट की साइड में, और ये पहले हम देख चुके हैं रूट से शूट की साइड में कैसे करता है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो सैंड से वाटर को लेगा और मिनरल्स को लेगा। वाटर कहाँ, जब हम प्लांट में पानी लगाते हैं तो उसकी रूट को लगाते हैं, तो इसी तरह से जब सैंड होती है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो प्लांट होता है, प्लांट की रूट्स वाटर को सैंड से लेती हैं, कंडक्ट करती हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं रूट से लेकर शूट तक। तो ये जो प्रोसेस होता है जाइलम से वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, रूट से शूट की साइड में। लेकिन फ्लोम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल कंडक्ट करता है फूड मटेरियल को। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कल भी आपको बताया था कि फ्लोम का जो फंक्शन होता है वो क्या है। ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट अपना फूड खुद से ही बनाता है या ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स को। तो मैक्सिमम जो फूड बनता है वो लीव्स में बनता है, क्योंकि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो लीव्स होती हैं। अब लीव्स में क्या होगा, आपका स्टोमेटा होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, और क्लोरोप्लास्ट में आपका ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट प्लांट अपना बना पाता है। जब ये फूड मटेरियल बनके प्रिपेयर हो जाता है तो प्लांट में ऐसा नहीं है सिर्फ लीव्स को ही फूड की ज़रूरत पड़ती है, बाकी के ग्रोथ करने के लिए प्लांट को रूट को भी चाहिए और स्टेम को भी फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे अब जैसे कि फूड कहाँ पर बना, लीव्स में बन गया। लीव्स में सिंथेसिस होने के बाद फूड का या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल का वो पूरे ही प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। अब लीव्स में फूड बना, लीव से वो स्टेम में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा और अदर पार्ट्स में भी जाएगा। जैसे फ्लावर हुआ या फ्रूट हुआ, उन सबको भी फूड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबको ही ग्रोथ करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड, कुछ प्लांट्स में स्टेम में भी फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड का सिंथेसिस होता है। जब किसी स्टेम में फूड की सिंथेसिस होगी, अब जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये उसकी रूट हुई और ये उसकी स्टेम है, यहाँ से इसकी ब्रांच जा रही है, ब्रांच पे इसकी लीव्स प्रेजेंट हुई होंगी, यहाँ पे लीव्स होंगी। तो अगर ये प्लांट का स्टेम में इस जगह पर फूड का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है या फूड का जो सिंथेसिस है वो अगर स्टेम में होगा, यहाँ पर हो रहा है, तो इस टाइम में जब यहाँ पे फूड बनेगा तो उसको यहाँ भी जाना होगा और ऊपर के पार्ट में भी जाना होगा। बाकी की ब्रांच में भी ज़रूरत पड़ेगी और लीव्स में भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से रूट में और बाकी का जो लेफ्ट स्टेम का पार्ट है उसको भी ज़रूरत पड़ेगी फूड की।
तो ये जो खाना कहाँ पर बना, इस पॉइंट पर, और इधर भी गया और इधर भी इसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो किधर जा रहा है, बाई डायरेक्शनल, मतलब 2 डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो फ्लोम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें कंडक्शन चैनल्स, मतलब जो वाटर का कंडक्ट कराते हैं वो कौन से चैनल्स होते हैं, जाइलम में और फ्लोम में, जो वाटर को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। हमने इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे। तो जाइलम जो होता है, जाइलम में जो कंडक्शन कराते हैं वो वेसल्स होते हैं और ट्रैकेट्स होते हैं। वेसल्स और ट्रैकेट्स जो होते हैं वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन कराएंगे। तो ये क्या हुए, कंडक्शन चैनल्स हुए जाइलम के। इसी तरह से फ्लोम होता है, तो फ्लोम के जो कंडक्शन चैनल्स होते हैं वो सीप ट्यूब्स होते हैं। सीप ट्यूब्स जो होते हैं फूड मटेरियल का कंडक्शन कराएंगे अदर पार्ट्स में। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, जो है ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। जाइलम में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा होता है जो क्या होता है, लिविंग होता है। जबकि जो फ्लोम होता है, फ्लोम में फ्लोम फाइबर जो होती है वो सिर्फ डेड होती है। ओके, जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है, जबकि फ्लोम में ओनली फ्लोम फाइबर जो होती है वो डेड होती है। कल से जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का एक चार्ट बनाया है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट है इसमें स्क्वैमस टिश्यू, सेकंड है क्यूबॉइडल, थर्ड है कॉलुमनर, फोर्थ है सीलिएटेड एंड फिफ्थ है ग्लैंडुलर। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हैं 5 टाइप के हैं। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड है कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड फिफ्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है इसमें एरियोलर, एडिपोस, टेंडन एंड लिगामेंट। तो फर्स्ट है इसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ है लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरह का होता है। फर्स्ट है इसमें स्ट्रेएटेड, फर्स्ट है इसमें स्ट्रेएटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड है इसमें अनस्ट्रेएटेड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है इसमें कार्डियक टिश्यू, फिर फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की कोई भी सब यूनिट्स नहीं होती, किसी में अदर या डिवाइड नहीं है। तो कल जो हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे और एपिथेलियल के बाद हम इसमें स्क्वैमस और बाकी के टिश्यूज स्टार्ट करेंगे। कौन से टिश्यूज किस तरह के होते हैं, किस टाइप की सेल्स से फॉर्म होते हैं और इनका फंक्शंस क्या होता है और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि एनिमल्स टिश्यू है तो हम में प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।